लड़की बस इतना चाहती थी कि दस्ताने उतारकर घोड़े की नाक पर हाथ फेर दे, मगर अगले ही लम्हे नहीं, आग अगलता घोड़ा एकदम मरकर गिर पड़ा। लड़की का नाम छोटी ईन था। उसकी माँ बचपन से ही उसे गुलाबी दस्ताने पहनाती आई थी। न खाना खाते हुए न सोते हुए कभी भी दस्ताने उतारने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि इन जिस भी इंसान या जानवर को हाथ लगाती थी वो परासरार तौर पर मर जाता था। लेकिन मामला इतना सादा भी नहीं था। ईन की माँ भी काली थी, बाप भी काला था, मगर ईन सफ़ेद थी। इसी वजह से पूरा गांव उसे मनहूस और शैतानी बच्ची समझता था। लोग इसे और उसकी माँ को देखकर रास्ता बदल लेते थे, यहाँ तक कि कुछ ने धमकी दी कि दोनों माँ बेटी को फांसी पर लटका देंगे। गांव वालों की इस नफरत से तंग आकर इनकी माँ लेसा ने फैसला किया कि वो अगले कस्बे के एक ताकतूर पादरी से मिलेगी। शायद वो इस मसले का हल निकाल सके। बाहर डाकुओं का खतरा होने के बायस पुलिस अफसर ने जेक को साथ भेजने की सिफारिश की। जेक एक डॉक्टर था, लेकिन कर्जों से परेशान था। इसी वजह से उसने ये सफ़र कबूल किया। रुखसत होने से पहले लेसा ने अपना खीर ड्यूड के स्पर्द किया। ड्यूड सादा जहन था, मगर इंतहाई ईमानदार और शवहर की मौत के बाद से वहीं काम करता आया था। लेसा उस पर मुकम्मल भरोसा करती थी। तैयारी के बाद तीनों अपना खौफनाक सफ़र शुरू करते हैं। रात गए जब वो कैंप लगाकर सो रहे थे, अचानक गोली चलती है। एक मर्द और एक औरत डाकू सामने आ जाते हैं। औरत जेक को असलहा फेंकने का हुक्म देती है और इसे आग में धकेल देती है। सबको लगा वो सिर्फ लौट कर चले जाएंगे, मगर औरत ईन को भी पकड़कर ले जाना चाहती थी। लेसा उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर मर्द डाकू उसे जोर से जमीन पर पटक देता है और औरत उसे मारने लगती है। तब अचानक एडवर्ड आसमान से गिरता हुआ लगता है और मर्द डाकू का गला दबोच लेता है। हड़बड़ाहट में बंदूक चलती है और औरत डाकू जख्मी होकर घोड़ा चुराकर भाग जाती है। जेक इसके पीछे दौड़ना चाहता है, लेकिन लेसा आग से तुपे हुए पिस्तौल को उठाते ही छोड़ देती है, क्योंकि वो हाथ चला देती है। मर्द डाकू उसे पकड़कर गला घोंटने की कोशिश करता है। ऐसे खतरनाक मंजर पर तो साथ में फराइज और चकन खाते हुए फिल्म देखने का मजा दुबाला हो जाता है। ड्यूड सबको बचा लेता है और सब दोबारा सफर शुरू करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जेक एक खौफनाक मंजर देखता है। पहाड़ी के ऊपर एक लाश रखी थी, जिसमें 18 टुकड़ों में कटा हुआ। इसका मतलब था कि वो अब इंडियन इलाकों में दाखिल हो चुके हैं, जो इंतहाई खतरनाक मकाम था। रास्ता वही था, इसलिए मजबूरी में सफर जारी रहा। खाना पानी खत्म हो चुका था। वो सिर्फ सुबह की घास पर पड़ी शबनम इकट्ठी करके इनको पिलाते रहे। कुछ देर बाद एक कैंप नजर आया तो सबने सिक्का सांस लिया। एक बूढ़ी औरत ने उनका इस्तकबाल एक किया। इसने पानी दिया, खाना भी तैयार करने लगी। मगर जेक को कुछ अजीब लगा। बूढ़ी का बेटा हमेशा मासिक पहनता था और इसकी बीवी एक भी लफ्ज़ नहीं बोलती थी, बस हाथ में बच्चा पकड़े रखने का अंदाज बनाए खड़ी थी। जेक बहाना बनाकर खीमे में गया तो अंदर एक मुर्दा बच्चा पड़ा था और पास एक एकली बच्चे की जूती। उसे फौरन समझ आ गया कि हालात बहुत ख़राब हैं। इसी दौरान लेसा और ड्यूड खाने के लिए बैठ गए। बूढ़ी औरत ने इनको अपनी तरफ खींच लिया।